हो रही है चंडीगढ़ में, मंत्री लोग मीटिंग कर रहे हैं, किसान के सभी संगठन लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा? आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये जो बुच्चड़ सरकार, खच्चर सरकार, मोदी सरकार एक अड़ी करके बैठी है। अड़ियल घोड़ा होंदा ना, उनमें चंगी तरह जो झब्बू पाइए फिर वो सूत्र होगा, फिर उससे कितना समय लग सकता है? कब तक बैठोगे इस ठंड में आप? ये अनमिथे समय वास्ते दोलन शुरू लग गया जी। जब हमारे लीडर हमारे को बोलेंगे तब हम पीछे हटेंगे। हमारी ड्यूटी लगी है, जो शरारती अंसर सरकार से सिखाए हुए पिट्ठू सिखा के अंदोलन छानबीन करने की कोशिश करते हैं। उन्हों की राखी करने वास्ते सानू साडी लीडरशिप ने बकायदा इत्थे ड्यूटी ते खड़ा किया। 12 दिन तो घर तो चले हुए हैं, इतने सड़क नूं मल के जिहड़ा पूरा बैठे हैं। शंभू दरिया दे जो घग्गर दरिया दा पुल शंभू नाका वजदा, उत्थे पूरे पैंतड़े लगे पे ने। सानू कोई इन्हां दा डर नहीं। हाँ जावांगे, अपनियां मंगां मना के जावांगे, भावें सानू साल 2 साल 3 साल लग जाण। जिन्ना अंदोलन लंबा होएगा उन्ना साडे हक जाएगा। मोदी दी तौण चों किला कढ के जाएंगे। रोज करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वो सरकार आप ही कर रही है ना, अभी तो कोई सड़क नहीं ना लगी। हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा। नहीं, देश का नुकसान हो रहा है। साडा भी हो रहा है। लाखों रुपये का डीजल फूक के इतने आए आप। ये प्रजा को ये मोदी दुखी कर रहा है। सानू हमारे को मालूम है ये जो जीटी रोड है ये बंद पड़ा है। कितनी दुनिया परेशान है। जो लोकल ये जो सीधा रोड हाईवे जाता है एयरपोर्ट को, अमृतसर एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट को जोड़ता है, ये बंद एक दिन बंद होने से अरबों खरबों का नुकसान होता है। प्रजा इतनी परेशान होती है। ये प्रजा को परेशानी करना सिर्फ सिरा मोदी से रहता है, जहाँ खच्चर सरकार से रहता है। हम कोई हमारा कोई कसूर नहीं। हम नहीं चाहते पब्लिक परेशान हो। हम हमारे यहाँ मंगा मान ले, अभी शाम को हम वापसी पा ले। जो सरकारें होती हैं, सरकार का जो काम होता है, जो प्रजा का दुख तकलीफ है उसको सुनना और उसका हल निकालना। जो प्रजा को दुखी कर रहा है, जो बाहरले मुल्क में ये जाता है वो तो की देखता है। वो सरकारें ऐसा करती हैं। वो जो बाहर हमारे जो पहले हमारा जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह हुआ, उसके राज में जो एक कुत्ता है ना, कुत्ता डॉग, उसके गल में सोने का गोल्ड का कैंठा डाल दो, उसको कोई निकालता नहीं था। इतना साफ सुथरा राज था। और उसके राज में एक दफा काल पै गया। उसने अनाज का लंगर लगा के जो बूढ़े लोग बच्चे लोग नहीं उठा सकते थे, उसको अपने सर पर उठा के राजा ने उसके घर पर अनाज छोड़ा। वो राजा ये अंकल बार राजा की कंपैरिजन हो सकता है? तुम आप सोचो। वर्ल्ड नालों वड्डी है अपने। कितने किसान लोग यहाँ पर होंगे मौजूद लगभग फिलहाल? लगभग कोई 1 लाख के लगभग। 1 लाख किसान यहाँ पर मौजूद है। नहीं, जो ट्राली में बैठ रहे हैं ना 1 लाख के लगभग। कहाँ से किसान लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? कितने राज्यों से? बॉर्डर तो आए हैं, गुरदासपुर जिले तो। पूरे पंजाब में हम भी कम छोड़ के आए हैं, किसान ही हैं, सारे किसान ही हैं। हाँ जी। जो लोग ये झूठियाँ उड़ाते हैं उसको मालूम होना चाहिए। जो ये दिन चल रहे हैं फरवरी के दिन, किसान को कोई खास काम नहीं होता। जो गेहूँ है उसकी फसल सिरे पर आई है, पकने में टाइम है। जब फसल पकेगी तो जिम्मेदार को 1 दिन का भी बेल नहीं मिलता। कभी एक कहावत बनी हुई है कि जब अनाज पकता है तो जिम्मेदार की माँ की डेथ होगी। उसने अपनी माँ को अंदर में कोठरी में डाल लिया। उसने बोला गेहूँ शाम के माँ को बाद में संस्कार कर लेंगे। वो तो इतना समा जमा होता है। अभी किसान को कोई खास काम करने में नहीं है। और फिर भी जो जानवर रखे हैं, दूध वाला पशु रखे हैं, उसको किसी के आसरे छोड़ करके काम छाड़ के बैठे हैं। वेले नहीं। ये लोग बोलते हैं ये किसान नहीं है, ये ट्रैक्टर इसके बाप के हैं। जो ट्रैक्टर टली आई है इसके एक खत्री के होते हैं, एक दुकानदार के होते हैं, एक इसके मोदी के बाप के हैं जो ट्रैक्टर लेके। किसान नहीं है तो ये हतवादी है। हम तो मजदूर हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन हमारे पंजाब में रही कहीं, किसी को जो बड़ा किसान है उसको 10 एकड़ होगी, जो किसी को 2 एकड़ 3 एकड़ 1.5 एकड़। मैं तो मजदूरी करता हूँ। मैं पहले पंजाब सरकार की नौकरी करके पेंशन ले रहा हूँ। मैं अपनी पेंशन से अपने बच्चे पालता हूँ। मेरे पास ज़मीन नहीं, फिर भी मैं किसान का पुत्र हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे बात